बिहार सरकार के लिए, सारी विपक्षी पार्टियों के लिए राजनीति से ऊपर उठ के एक बिहारी होने के नाते, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं एक रोड मैप प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे कि बिहार में निवेश लाया जा सके, रोजगार सृजन पे काम हो। मैंने बिहार सरकार से भी आग्रह किया कि जिन श्रमिक भाइयों की घर वापसी हो चुकी है उनको भी अविलंब रोजगार देने की जरूरत पड़ेगी। 100 करोड़ तक के सरकारी योजनाओं को, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, उसको आप टेंडर मुक्त करने का काम कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। रालोसपा नेता माधव आनंद जो हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हैं बिहारियों के एक बार फिर से पलायन को लेकर के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, केंद्र सरकार को सुझाव उन्होंने दिया है एक अर्थशास्त्री होने के नाते। सुनिए। बिहार में 1990 से लेके 2020 लगभग 30 साल में जितनी भी सरकारें रही हैं उनकी प्राथमिकता में रोजगार सृजन, निवेश बिहार में कैसे लाया जाए, कल कारखाने बिहार में कैसे लगे, प्राथमिकता में नहीं रहा। यही कारण है कि विगत 30 वर्षों में लगातार लोगों का पलायन जैसो जारी रहा। चाहे स्किल्ड लेबर की बात हो या अनस्किल्ड लेबर की बात हो या उच्च शिक्षा प्राप्त जो लोग थे, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए बाहर चले गए, सब पलायन करने के लिए मजबूर हुए। आज इस कोरोना पेंडेमिक और इकोनॉमिक पेंडेमिक से हर प्रदेश की सरकार जूझ रही है। खासकर बिहार की सरकार जो सीमित संसाधनों वाली सरकार है, उनकी मजबूरी तो कुछ ज्यादा ही है। इसीलिए एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बिहार को आप एक विशेष आर्थिक पैकेज 1.50 लाख करोड़ का जैसे देने का काम करें, जिससे बिहार की सरकार इस कोरोना पेंडेमिक और इकोनॉमिक पेंडेमिक से सही तरह से जैसे लड़ सके। और हमारी मांग को जिन लोगों ने समर्थन किया, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। डबल इंजन की सरकार है, बिहार के लोगों की अपेक्षाएं भी है कि केंद्र की सरकार निश्चित रूप से बिहार को एक विशेष आर्थिक पैकेज दे जिससे बिहार को जैसो विकास के रास्ते पे जैसो लाया जा सके। साथ ही साथ मैंने बिहार सरकार से भी आग्रह किया कि जिन श्रमिक भाइयों की घर वापसी हो चुकी है उनको भी अविलंब रोजगार देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस मानसिक पीड़ा से वो 2 महीने में गुजरे हैं, निश्चित रूप से अब वो अपने ही प्रदेश में रहने की जैसे उनकी इच्छा है, वो नहीं जाना चाहेंगे, और जाना भी चाहेंगे तो मेंटली प्रिपेयर होने में 1-2 साल लग सकता है। इसलिए मैंने बिहार सरकार से आग्रह किया कि 100 करोड़ तक के सरकारी योजनाओं को, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, उसको आप टेंडर मुक्त करने का काम कीजिए। आप नॉमिनेशन बेसिस पे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत के प्रतिष्ठित कंपनियों को आप देने का काम करें, हर डिस्ट्रिक्ट में काम देने का काम करें, जिससे जो श्रमिक जिस जिला से बिलोंग करते हैं उनको वहां रोजगार की प्राप्ति हो सके। ये दोनों मांगे मैंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सामने रखने का काम किया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितने श्रमिकों की वापसी हुई है उसकी संख्या लगभग 20 से 25 लाख है और लगभग 5 से 10 लाख लोगों की घर वापसी अभी होनी बाकी है। उच्च शिक्षा प्राप्त बिहारवासी जिन जिन कंपनियों में काम कर रहे थे, आज उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। वो सारी कंपनियां या तो उनकी सैलरी कम कर देने का काम किया या उनको निकालने की भी धमकी देने का काम कर रही है। उन लोगों की भी घर वापसी की प्रबल संभावना है। बिहार सरकार को उन लोगों को भी सोचने की जरूरत है। मैं बिहार सरकार के लिए, सारी विपक्षी पार्टियों के लिए राजनीति से ऊपर उठ के एक बिहारी होने के नाते, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं एक रोड मैप प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे कि बिहार में निवेश लाया जा सके, रोजगार सृजन पे काम हो। और इस सिलसिले में महामहिम राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके विपक्ष के नेता से लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से लेके जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मदन मोहन झा जी, सीपीआई सीपीएम, सारे नेताओं से मिलके मैं रोड मैप प्रस्तुत करने का काम करूंगा। साथ ही साथ इस लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, मीडिया बंधुओं से भी मैं मिलूंगा, उनकी भी सहयोग की बहुत जरूरत है, उनको भी मैं प्रस्तुत करने का ये काम करूंगा। हम सब लोग मिलके ही विकसित बिहार का जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं। राजनीति से ऊपर उठ के हम सब लोगों को मिलके विकसित बिहार के लिए काम करना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिसके नेतृत्व में नई सरकार बनेगी 5 साल के लिए, निश्चित रूप से उस रोड मैप को अमली जामा पहनाने का काम करेगी और बिहार में रोजगार सृजन और निवेश पे काम होगा।
तो आपने सुन लिया, एक सियासतदान नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री होने के नाते वो बता रहे हैं कि क्या कुछ करना चाहिए। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के livecities.in पर जाएं। धन्यवाद। बिहार सरकार के लिए, सारी विपक्षी पार्टियों के लिए, राजनीति से ऊपर उठ के एक बिहारी होने के नाते, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं एक रोड मैप प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे कि बिहार में निवेश लाया जा सके, रोजगार सृजन पे काम हो। मैंने बिहार सरकार से भी आग्रह किया कि जिन श्रमिक भाइयों की घर वापसी हो चुकी है, उनको भी अविलंब रोजगार देने की जो जरूरत पड़ेगी। 100 करोड़ तक के सरकारी योजनाओं को, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, उसको आप टेंडर मुक्त करने का काम कीजिए।